टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो सूचना है। एक है यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती जूनियर असिस्टेंट की, और दूसरी सूचना है ग्रुप डी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है पदों की संख्या को लेकर की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं, जो कि काफी अच्छी है। यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है, उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट तो है ही, साथ में एक साल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा पिछली भर्ती, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस प्रकार का जो पेपर है इसका आता है। ये देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वो प्रैक्टिस सेट पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रश्नों का स्तर और लेवल बिल्कुल इसी तरीके का है। और ये जो बुक है वो सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आजकल यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट में किसी न किसी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी ही रहता है, और परीक्षाएं भले ही ना हो पाए। उसी क्रम में एक और विज्ञापन जारी हुआ था। ये विज्ञापन था 26 नवंबर को ये विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन इसकी आवेदन की जो डेट थी, जो शुरुआत थी, वो आज से होनी थी 23 दिसंबर को। तो इसके पहले आवेदन इसलिए नहीं हो रहे थे कि एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था स्वास्थ्य विभाग की यूपी एएनएम की भर्ती की, और उसकी भर्ती की आवेदन चल रहे थे। तो एक समय में ज्यादातर एक ही भर्ती की आवेदन यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट में होते हैं, इसलिए इसको डिले किया गया। कंटिन्यू कोई ना कोई भर्ती के जो आवेदन है वो होते रहते हैं। चलिए, जब भर्ती आएगी तो कम से कम परीक्षाएं भी होंगी, आज नहीं कल होंगी, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी होंगी परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी। लेकिन विज्ञापन आ जाता है तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा लगता है कि चलिए अब पढ़ते हैं, और इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए कि विद्यार्थी, चूंकि इतना दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी बता देता कि विद्यार्थी भूल जाते हैं कि एक वैकेंसी आई भी थी और इसके लिए कब से आवेदन करना है। तो याद रखिएगा, आप लोग 23 तारीख से इसके आवेदन करना है, और यूपी ट्रिपल एससी बहुत जल्दी डेट बढ़ाता नहीं है, लास्ट डेट। आप सोचेंगे नहीं नहीं लास्ट डेट बढ़ जाएगी, तो 22 जनवरी इसकी यहाँ पर ये लास्ट डेट। एक बात और कि यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्तियां आजकल आ रही हैं उनमें पदों की संख्या भी ज्यादा है। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती आई थी, जिसके जो आवेदन है वो पिछले महीने हुए थे, नवंबर के महीने में, उसमें पदों की संख्या शायद 5500 के आसपास थी, 5572 के आसपास पद थे, 5000 से ज्यादा पोस्ट थी। उसके बाद में अब ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसमें भी पदों की संख्या काफी ज्यादा है। आप लोगों को पता होगा पिछली बार भी एक और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है 5512 पदों पर, जिसकी भी परीक्षा होनी है, और ये जिसके लिए आवेदन आज से हो रहे हैं, इसमें भी 2702 पद है। कम पद नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कितने कम पदों का विज्ञापन है जो निकल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियां तो आ ही नहीं रही है। तो ये 2702 पद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सामान्य स्नातक के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और जिनको टाइपिंग नहीं आती है तो यूपी ट्रिपल एससी भरपूर मौका देता है टाइपिंग सीखने का, पूरा मौका। टाइपिंग एक को नहीं आती है, आप कीबोर्ड में कुछ नहीं जानते हैं, कहाँ पर एबीसीडी है, कहाँ पर क्या है, आप आवेदन कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। 2 साल बाद भर्ती कंप्लीट होगी, 1.5-2 साल बाद ही टाइपिंग के लिए बुलावा आता है। ये देखिए, ये जो अभी टाइपिंग इस समय चल रही है जूनियर असिस्टेंट की, 1262 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, इसका जो आवेदन है वो कब हुआ था, कुछ याद है आप लोगों को? 21 नवंबर। ये देखिए यहाँ पर, ये नवंबर की न्यूज है जागरण की। 21 नवंबर 2022 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था। 23 में इसकी परीक्षा हुई थी, 24 में इसकी टाइपिंग हो रही है। कितना ज्यादा समय मिलता है यूपी ट्रिपल एससी, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि चुपके से भर दो ये फॉर्म। आयन टाइपिंग चाहे ना कुछ भी हो, आप भर दीजिए। इस एक खासियत और जो आप लोग तरस गए इस बीच में कि सामान्य स्नातक के या सामान्य जो विद्यार्थी पढ़ाई किए हुए उनके लिए वैकेंसी नहीं आई है, तो ये वैकेंसी है जिसकी पेट कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। सबका हो जाएगा, जिनके भी 2-4 नंबर है पेट में, सबका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सब लोग मेंस देंगे, और उसके बाद फिर मेरिट बनेगी। जो अच्छा करेगा लिखित परीक्षा के आधार पर चूंकि भर्ती होती है, तो बदलाव कर दिया गया है, अब एकेडमिक के नंबर जुड़ते नहीं है। तो आप लोग इस फॉर्म को चुपके से भर दीजिए और आराम से टाइपिंग करते रहेंगे। 2 साल में आपकी टाइपिंग होगी, और टारगेट बनाइए आप लोग 1 साल के अंदर जो है हमारी जो टाइपिंग है वो दुरुस्त हो जाए। लेकिन टाइपिंग तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, शॉर्ट हैंड में टाइम लगता है लेकिन टाइपिंग हो जाती है। ये बात होगा यूपी ट्रिपल एससी की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, भैया लाइक कर दिया करें आप लोग, और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अच्छा, हम बात करेंगे अब रेलवे ग्रुप डी में। हाहाकार मचा हुआ है विद्यार्थियों के बीच में जब से ये खबर आई है कि रेलवे अब संविदा पर भर्तियां करेगा। एक पत्र वायरल हुआ है, पत्र बिल्कुल सही है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था, और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि 32,438 पदों पर भर्ती होगी, जबकि ये सभी को पता है कि रेलवे में लगभग 1,32,000 जो पोस्ट है वो रिक्त है, ग्रुप डी में केवल रिक्त है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में, तो ग्रुप डी की उसमें लगभग 28 कैटेगरी थे,
पद थे और इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें 14 पोस्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो पद हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। उसको लेकर के इसी नोटिस में जानकारी भी दी गई थी कि बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती नहीं होगी किन पदों पर, नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपोट, स्टोर्स, सेंट्रल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, सारी सारी जो पोस्ट हैं ये अब संविदा में जाने वाली है। यही कारण है कि जो है अब 28 की जगह 14। रेलवे बहुत बड़ा विभाग था पूरे देश का, जहां पर यूपी, बिहार और अन्य क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं वो प्रिपरेशन करते हैं और उनको मौका भी मिलता रहा जब से हमारा देश आजाद हुआ है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संविदा में कितना पैसा मिलता है, किस तरीके से शोषण होता है, कोई सेवा सुरक्षा नहीं रहती है। और इसमें एक ये जो वैकेंसी आई है इसमें विद्यार्थियों को एक और झटका लगा है कि ज्यादातर जो पोस्ट हैं वो आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए, केवल एक पोस्ट ही है जिसमें आईटीआई और हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 2-4 हजार पोस्ट ही मिलने वाली है जो विद्यार्थी हाई स्कूल पास है और जो रेलवे ग्रुप डी के इंतजार कर रहे थे। एक पोस्ट थी गेटमैन, गेटमैन में जो रिक्त पद है वो लगभग 15,000 है। अब ये खुलासा हुआ है और इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये सभी को पता था कि जो रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही हैं पिछले लगभग 6 साल से, तो आखिरकार ये काम कौन कर रहा है। एक पत्र ये जारी हुआ था 1 अक्टूबर को जिसमें ये बात बताई गई थी कि इसमें एक पद होता है गेटमैन का, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी दे रहा था। इसमें संविदा कर्मी रखे गए थे, एक्स सर्विसमैन रखे गए थे और ये जो नियुक्तियां हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि इसको 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए और 31 दिसंबर 2024 तक इनकी नियुक्ति होगी। और यह था कि 2024 के बाद में नई भर्तियां आएंगी, नए लोग आ जाएंगे। क्योंकि ये जानकारी दी गई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि दिसंबर में ग्रुप डी की जो भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, भले ही इसमें इस बार देरी हो रही है। तो ये था कि 31 दिसंबर तक इनकी जो संविदा है वो रहेगी। लेकिन एक नया पत्र जारी हुआ है जिससे हाहाकार मच गया है और जिसको लेकर के योगी सरकार, मोदी सरकार जो है वो बदनाम भी रहती है कि इनके कार्यकाल में ज्यादातर जो भर्तियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा भर्ती होती हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था 31 दिसंबर 2024 तक, इसको अब एक्सटेंड कर दिया 3 साल तक। अब ये जो भर्ती है वो नहीं आएगी, पता नहीं आगे भी बढ़ा दें क्या क्या कर दें कुछ। जो अभी तो 28 विभागों से जो भर्तियां हुई थी लगभग 65,000, अब 14 विभाग इन्होंने कर दिए हैं। किन किन विभागों में ये आगे आने वाली भर्ती में और करते हैं ये भी नहीं कहा जा सकता है। लिखा है द अफोरसेड स्कीम हैज बीन रिव्यूड एंड it has now been decided to extend the scheme of engagement of ex-servicemen on contract basis against the existing vacancies for a further period of 3 years beyond। 3 साल के लिए भाई बढ़ा दिया है, 3 साल तक अब ये भर्ती जो है गेटमैन की संविदा पे होगी। और इसी को लेकर के विरोध भी हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रेलवे बोर्ड झूठा है, छात्र वर्ग रूठा है। और ये ग्रुप डी की सीट को बढ़ाना होगा, ये देखिए यहाँ पर ग्रुप डी की सीट को बढ़ाना होगा। विद्यार्थी यहाँ पर पुतला जलाया इन विद्यार्थियों ने कल और इसका विरोध भी किया है और बहुत जल्द इसको लेकर के एक नई डेट निर्धारित करेंगे विद्यार्थी और इसका पूरे देश में विरोध होगा कि ग्रुप डी में जब 1,33,000 सीटें खाली हैं तो आखिरकार पूरे देश में केवल 32,000 पदों पर भर्ती क्यों, 32,000 पदों पर भर्ती। ट्विटर पर भी विद्यार्थी लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते, ये देखिए यहाँ पर विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट होने का डेट जारी करो, ग्रुप डी वैकेंसी 1 लाख करो, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, रेलवे में भर्ती बढ़नी चाहिए। और धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहेंगी तो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। और अक्सर इस चीज़ को लेकर के आलोचना भी होती है और चर्चाएं भी होती रहती हैं। 2020 में भर्ती नहीं हुई, 21 में भर्ती, 22 में भर्ती नहीं हुई, 23 में भर्ती नहीं हुई, 24 में नहीं हुई। 3 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं और फिर भी भर्तियों के लिए इतने कम पदों का विज्ञापन। और ये जब नोटिस जारी हुई थी तभी आपने देखा होगा कि रेलवे ने खुद बताया था कि वैकेंसी असेसमेंट को लेकर के कि कितने पद रिक्त हैं और कितने का ये ग्रुप डी में विज्ञापन निकालने वाले हैं। जहां पर 57 पद रिक्त हैं वहाँ 14 निकालेंगे, जहां पर 20 पद रिक्त हैं वहाँ पर 5 पदों का विज्ञापन निकालेंगे, जहां पर 43 पद है वहाँ पर 10 पदों का विज्ञापन निकालेंगे, जहां पर 120 पद है वहाँ पर 29। इसी तरीके से विद्यार्थियों ने जोड़ा, ये पूरी लिस्ट की लिस्ट जो है ये आपने देखा होगा कि जहां पर 631 पद रिक्त, वहाँ 215। तो कुल मिलाकर के रेलवे में ग्रुप डी में लगभग 1,33,000 पद रिक्त हैं और ये लोग केवल और केवल 32,000 पदों का विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। इसका विरोध तो होना ही चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।